स्वागत है बच्चों आपका अपने जेडी साइंस के चैनल पे, जहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड इंग्लिश 18th चैप्टर लुक बिफोर यू लीप। अब लुक बिफोर यू लीप का मतलब क्या होता है? छलांग मारने से पहले देखो। अब देखो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमें दो फ्रॉग्स देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त थे। अब उनमें से क्या हुआ था, वो एक बहुत अच्छी जगह सुंदर सी पॉन्ड में रहते थे। अब गर्मी का समय आ चुका था और हम जानते हैं गर्मी के समय जो भी पॉन्ड्स होते हैं, लेक्स होते हैं, उनके जो पानी रहते हैं वो सूखने को लग जाते हैं। तो वैसे ही जहाँ पर ये फ्रॉग्स रहते थे वहाँ का भी जो पानी था वो अब सूखने को आ चुका था, जिसके वजह से उनको क्या करना पड़ा था, उनको वो एरिया यानी कि वो पॉन्ड जो था वो छोड़कर जाना पड़ रहा था। अब इस बीच में उनको क्या डिफिकल्टीज आई थी और उनको फाइनली एक एरिया भी मिल जाता है, यानी कि एक नया जगह मिल जाता है रहने के लिए। बट वो लोग वहाँ पर क्यों नहीं रहते? कैसे एक दोस्त की समझदारी के वजह से दूसरे की जान बचती है, वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस लेसन को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में बोला गया है, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव टू लिटिल फ्रॉग्स इन अ प्रेटी लाइन लिटिल पॉन्ड. Colorful water lilies grow in the pond. Fishes darted about and tiny insect buzzed around. अब बोला गया है कि बहुत बहुत साल पहले एक जगह थी, जहाँ एक पॉन्ड थी, जहाँ पर क्या रहते थे, दो फ्रॉग्स रहते थे। और उस पॉन्ड के आजू बाजू क्या थे, कलरफुल वाटर लिलीज थी। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो, जो वाटर लिलीज है हमें कलर कलर की दिख रही है। एंड देन वहाँ पर जो फिशेज थी वो डार्टेड अबाउट, यानी कि बहुत तेज एक सडन मूवमेंट दिखाती थी। इंसेक्ट बर्स्ट करते थे, यानी कि वो जो पॉन्ड था वो पूरी लाइफ से भरा हुआ था। द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ लाइफ. द टू फ्रॉग्स वे वेरी क्लोज फ्रेंड. दे हैड प्लेंटी टू ईट इन द पॉन्ड. ऑल द डे लॉन्ग दे प्लेड अबाउट जंपिंग फ्रॉम लिली पैड टू लिली पैड एंड डाइविंग headlong in the pond. They were the happiest little frog in the world. अब यहाँ पर क्या बोला गया कि जो दो फ्रॉग थे वो एक दूसरे के बहुत ही ज़्यादा खास दोस्त थे। वो क्या करते थे, वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहते थे। अब वो क्या करते थे, वो हर दिन एक लिली पैड, जो लिली के फ्लावर्स होते हैं, लिली पैड क्या करते, वो पानी में फ्लोट कर रहे होते, यानी कि वो कुछ ऐसे दिखते हैं आपके, बड़े से रहते हैं। अब वो फ्रॉग क्या करते थे, एक लिली पैड से दूसरी लिली पैड पे क्या करते थे, जंप करते थे। और यहाँ पर बोला गया कि वो जो दो फ्रॉग थे वो बहुत ज़्यादा खुश, सबसे खुश, इस दुनिया में सबसे खुश कौन थे, वही फ्रॉग थे। और वो लोग उस पॉन्ड में डाइव कैसे करते थे, हेडलॉन्ग. हेडलॉन्ग का मतलब क्या होता है, सर के, जो सर रहता था वो पहले पानी में जाता था एंड देन उनकी बॉडी जाती थी. देन नेक्स्ट द फ्रॉग लव द रेनी सीजन, बट द रेनी सीजन डज नॉट लास्ट फॉर एवर. द रेन स्टॉप एंड द वेदर बिकम हॉट. स्टिल देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर एंड लाइफ इन द पॉन्ड. अब हमने यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो फ्रॉग होते थे उनको रेनी सीजन बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। जैसे कि आप भी अभी देखते रहोगे, जैसे ही रेनी सीजन स्टार्ट होता है, स्टार्ट क्या होता है, रेनी सीजन चल ही रहा है, जब रेनी सीजन में आप देखोगे जो फ्रॉग होते हैं, एक बूंद बारिश की गिरती है कि नहीं, पहली बूंद गिरती है कि नहीं, कि हमें यहाँ पर फ्रॉग की जो आवाज़ होती है वो सुनाई देने लगती है। अब ये जो फ्रॉग्स रहते हैं उन्हें रेनी सीजन बहुत ज़्यादा पसंद रहता है। बट क्या रेनी सीजन हमेशा रहता है? रेनी सीजन हमेशा नहीं रहता है। अब ये जो फ्रॉग थे उनको क्या लगना है, अब ये जो फ्रॉग थे, अब रेन तो बंद हो गया था, अब जो वेदर है वो वापस से हॉट होने वाला था, यानी कि वापस से गर्मी का सीजन आने वाला था। अब जो फ्रॉग थे, अब उन्हें लगता था कि चलो अगर पानी सूख भी गया तो भी पॉन्ड में बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ पर हम रह के सर्वाइव कर सकते हैं। बट अब नेक्स्ट क्या होता है, वॉज नथिंग टू वरी अबाउट, यानी कि वहाँ पर भले ही पानी थोड़ा भी ड्राई हो जाए तो भी वो वहाँ पर आराम से रख सकते, उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं थी. In winter, the frog friends found cozy little places at the edge of the pond. They spent most of their time sleeping and resting. Soon it was summer. Now the days become very very hot with the hot sun blazing in the sky. The pond began to dry. Without water, the lilies dried up. There were very few insects to be found. The frog friends were worried. अब तक तो वो लोग सोच रहे थे कि चलो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बट अब टेंशन लेने की बात आ चुकी थी। बारिश खत्म हो चुका था, ठंडी खत्म हो चुकी थी। अब बारिश के सीजन में तो वो आराम से रह लेते थे, अब ठंडी के सीजन में बताया गया था कि वो क्या करते थे, वो जो एज होता था यानी कि नदी के किनारे अपना रह लेते थे और वहाँ पे आराम सी कोजी, एकदम आराम सॉफ्ट सी जगह पर रहकर वो वहाँ पर रहते थे। बट अब उनका जो टाइम था गर्मी ठंडी के टाइम पे उनका सिर्फ सोने में, आराम करने में जाता था।
ठंडी गई, अब गर्मी आ चुकी थी। अब गर्मी में क्या हुआ कि जो पॉन्ड जो दिन थे वो बहुत ज़्यादा गर्म होने लगे थे, जिसके वजह से जो आपका पॉन्ड था वो सूखने लगा था। अब देखो वाटर लिली है, देखो यही हमारे वाटर लिलीज होते हैं, देखो फ्रॉग यहाँ पर जंप कर रहे हैं। अब जो दिन था समर की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका था, जो पॉन्ड का पानी था वो सूखने लगा था, जो भी वाटर लिलीज थी वो भी ड्राइड होने लगी थी, बहुत कम इंसेक्ट जो थे वहाँ पर बचे हुए थे। और अब जो फ्रॉग थी उन्हें टेंशन होने लगी थी। नेक्स्ट बोला गया है, डू यू थिंक द होल पॉन्ड विल ड्राई अप। अब जो दूसरा फ्रॉग है वो क्या बोलते हैं, क्या तुम्हें लग रहा है कि ये पूरा जो पॉन्ड है क्या वो सूख जाएगा। तो अब देखो उस पर जो दूसरा फ्रॉग है वो क्या बोलता है, लुक्स लाइक इट said the other, what shall we do then, how shall we live। अब जो फ्रॉग है, जो एक फ्रॉग है वो क्या पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या पानी यहाँ पर सूख जाएगा। तो पहला फ्रॉग जो है वो क्या बोलता है, हाँ ऐसा लग तो रहा है। what shall we do then, how shall we live। अब वो पूछता है कि हम क्या करें, हम कैसे रहेंगे। अब इस पे नेक्स्ट फ्रॉग क्या बोलता है, we must search a place where there is a plenty of water and food for us। हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहाँ पर हमारे लिए बहुत सारा खाना, बहुत सारा पानी हो। You are right. It is hard work traveling in this hot sun, but there is no other way. Come, let us start. The sooner, the better. If we travel together, the search will be easier. अब वो बोलते हैं कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, हमें अब एक ऐसी जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहाँ पर हमें बहुत सारा पानी मिले, अब बहुत सारा पानी और खाना मिले। फिर वो बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी में इतना ज़्यादा ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ऐसी जगह ढूंढना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट हम क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे। वो बोलते हैं द सूनर द बेटर, यानी कि जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी अच्छा है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा वेट करते तो गर्मी और बढ़ जाती और दिक्कत होती। तो इससे अच्छा है वो पहले करके जो काम है उनका ख़त्म कर दे। अब वो बोलते हैं कि अगर हम एक साथ जाएंगे तो जो काम है वो जल्दी जल्दी होगा। अब वो क्या किया, वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध लिए उस पॉन्ड से दूसरी जगह पर जाने के लिए। सो द फ्रॉग्स लेफ्ट द ड्राइंग पॉन्ड एंड बिगेन टू लुक फॉर अ वाटरी प्लेस। दे होप्ड एंड बिकम वेरी टायर्ड। जस्ट देन वन ऑफ देम सॉ अ वेल इन द डिस्टेंस। दे रश्ड टू द वेल। द वेल was built in stone and had a high circular wall. The frogs hopped onto the wall and peeped inside. The well was quite deep, but there was a lot of water still left at the bottom of the well. The friends began to jump for joy. अब देखो उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांध के ढूंढना तो चालू कर दिया था, बट क्या हुआ, अब वो लोग चले तो गए थे, अब इतनी गर्मी में ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, वो लोग थक चुके थे। बट फाइनली उन्हें इतनी सर्च करने के बाद एक कुआं दिखता है, यानी कि एक वेल दिखता है। वेल का मतलब क्या होता है, कुआं होता है। तो वो लोग फटाफट वो लोग क्या करते, उस वेल के यहाँ पर जाते, उसे झाँक कर उसके अंदर देखते। तो उन्हें क्या दिखता है कि वहाँ पर पानी तो है, बट पानी कहाँ था, बॉटम में था। अब वो लोग खुश हो जाते कि हे पानी मिल गया। बट ऐसा क्या होता है कि वो लोग उस पॉन्ड के अंदर नहीं जाते। देखो, वी आर सो फॉर्चुनेट, थैंक गॉड दैट वी फाउंड दिस वेल, आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व, आवर सर्च जंप हैज एंडेड, वी हैव फाउंड अ न्यू होम, आवर let's jump in together. 1 2 wait friend, this well is so deep and there's water left only at the bottom। अब देखो जो दूसरा, अब इस दोनों मेंढक में से एक जो मेंढक है वो क्या बोलता है, हमारी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है, हमें क्या है, हमें एक नया घर मिल गया। अब चलो हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी से इस नए घर में चले जाते। तो अब वो कूदने ही जाता है तो दूसरा फ्रेंड क्या बोलता है, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ, अभी ऐसे इसमें ये जो कुआं है बहुत ज़्यादा डीप है और जो पानी है वो सिर्फ बॉटम में है। तो जो फ्रॉग है वो क्या बोलता है, बट वी कैन श्योरली डाइव इन, हाउ एवर डीप द वेल मे बी, डाइविंग इज योर स्पेशलिटी, वाई डू यू हेजिटेट, इट हैज़ ऑकर्ड टू मी दैट दिस वेल इज ऑल्सो ड्राइंग अप, इफ इट ड्राइज अप कम्प्लीटली वी विल हैव टू लीव दिस वेल टू। अब वो बोलता है कि डाइविंग जो है वो हमारी स्पेशलिटी है, फ्रॉग जो होते हैं वो तो डाइविंग अच्छे से कर सकते, तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, चलो हम इसमें डाइव कर लेते। तो अब वो क्या उसका दोस्त क्या बोलता है कि देखो, डाइव करना तो कुछ नहीं है, हम डाइव कर सकते, बट अब क्या होगा,
कि ये डाइव हम कर तो ले, बट जो पानी है वो इस वेल में भी सूख रहा है। पानी तो बहुत ज़्यादा है, बट पानी कहाँ है? सिर्फ आपके बॉटम में, और पानी कभी ख़त्म हो गया तो आई एग्री, बट वाई डू यू हेजिटेट नाउ? अब वो बोलता है कि ठीक है, पानी जब ख़त्म होगा तब ख़त्म होगा, तुम अभी से टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो, अगर हम अभी से टेंशन नहीं लेंगे, पानी ख़त्म हो गया, वो कुएं के अंदर तो चले जाएंगे, बट कुएं के बाहर कैसे आएंगे? यही सोच के जो एक फ्रेंड था वो रुका हुआ था। It's because I see a problem. We can easily dive into the well, but what if the well dries up? Can we jump so high that we reach the top of this wall? Shall we be able to leave the well like we left the pond? You are right, friend, said the other frog. I had not thought of this. It is good that you could foresee this problem. Let's not leap inside. Let's continue with your search. And so the two little frogs hopped on to look for a safe shelter. And how well it is said, look before you leap. अब देखो इस लेसन में क्या देखने को मिला हमें कि जो मेंढक थे वो क्या किया, वो अपनी दोस्त की बात माना और वो उस कुएं में नहीं गया। वो क्यों नहीं कुएं में गया? तो उसका दोस्त समझाता है कि देख, हमने सर्च किया, हमें ईजिली एक पॉन्ड भी मिल गया, बट उससे बाहर निकलना क्या ईजी है? क्या एक बार अगर पानी में हम कूद तो जाए, वो हमारी स्पेशलिटी है, वो हमारी एबिलिटी भी है, बट अगर हम उसमें एक बार कूद जाए, बट अगर पानी कम हो जाएगा तो क्या हम बाहर आ पाएंगे? क्योंकि कुआं कैसा था? बहुत ज़्यादा गहरा था। और इसी के वजह से, ये सब सोच के वजह से ये दोनों अपनी जान बचा लेते। और फिर वो फ्रॉग बोलता है कि चलो हम लोग इसके अंदर छलांग नहीं मारेंगे। और यहीं से हमें इस स्टोरी का मोरल पता चलता है, दैट इज लुक बिफोर यू लीप, यानी कि छलांग मारने से पहले, किसी भी चीज़ में कूदने से पहले सोच लो, देखो कि वो कैसा है। आई होप आपको ये लेसन समझा होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।